वाला करते हैं। आज क्लास नहीं है क्या? क्लास है ना बच्चों, क्लास क्यों नहीं होगी बच्चा? गुड मॉर्निंग सर। ऐसा क्यों दिमाग में आया तुम्हारा? जय हिंद दोस्तों। अभी ज्वाइन कर रहे बेटा बच्चे क्लास, तो थोड़ा हम लोग को वेट करना पड़ेगा बच्चा, थोड़ा हम लोग को वेट करना होगा। बाकी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अभी। अरे इतने कम बच्चे क्यों हैं अभी तक यार? विथ न्यू लुक। हाँ यार, अभी के हालात में नाई के पास जाने में डर लगता है यार, बार बार शॉप जाने में डर लगता है, तो खुद ही बाल काट लिए। खुद ही भी बाल हुआ काट था, कोटा में तो हुआ था वो केस, प्लीज मतलब ले। इतना छोटा छोटा कर सको, ट्रिमर उठाओ, साफ कर लो। तो कोटा में तो हुआ था थोड़े दिन पहले केस, नाई वाला। बच्चे इतने कम क्यों पूछे बेटा अब तक? सर्टिफिकेट सेव करा लिया, खुद से ही कर लिया, खुद से बाहर जाने की जरूरत नहीं बेटा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? यस सर। बाकी बच्चे बताओ, आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? आ रही है आ सर। रही है आवाज, उस्मान को तो आवाज आ रही है। बाकी लोग बेटा अपना ऑडियो चेक कर लो एक बार।
ये बताओ बेटा, क्लास क्लास में कहाँ तक पढ़ रहे थे हम लोग? मुझे तो याद नहीं बेटा कुछ, तुम लोग बताओ। लास्ट क्लास में बेटा कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे हम लोग और टीआईआर कर लिए थे, ठीक बोला तुमने। हाँ, टीआईआर हो गया था बेटा। हाँ, और प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन भी हो गया था हम लोग का। बस क्वेश्चन करना बाकी था, है ना बेटा? क्वेश्चन नहीं किया था हम लोगों ने। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पर क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है बच्चों? तो चलो बेटा क्वेश्चन करें कुछ, प्लेन सरफेस वाले पे ही क्वेश्चन करें, ठीक है बेटा? देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, बोलो। फॉर्मूला था बेटा एस आई बाई एस ओ इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। यही था बेटा फॉर्मूला। म्यू वन हमारा क्या था? फर्स्ट मीडियम, जहां से रे इंटर करेगा बच्चा। म्यू टू था बेटा सेकंड मीडियम। एस आई थे क्या था? एस आई और एस ओ बेटा क्या था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द प्लेन सरफेस, है ना बच्चों? तो चलो क्वेश्चन करें हम लोग। रियल डेप्थ क्या है? तो देखो बेटा इसमें हमारा है डी एपरेंट और ये है बेटा डी रियल, ठीक है? डी रियल और डी एपरेंट, है ना? जो इमेज है बेटा वो एपरेंट है और जो ऑब्जेक्ट है बच्चा वो रियल है, ठीक है? तो देखो बेटा क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है फाइंड फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है बेटा? इमेज का निकालना है पोजीशन। देखो बेटा पहला सवाल, पहला सवाल, ये एक प्लेन सरफेस, इस प्लेन सरफेस के ऊपर हमारा है बेटा एयर और नीचे हमारा है बेटा वाटर, ठीक है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ से है बेटा 20 सेंटीमीटर नीचे है ना? तो हम लोग जो है ऊपर से देख रहे हैं बेटा, तो ऊपर से देखने पे इमेज कहाँ दिखेगा? ये पहला सवाल, ठीक है बेटा? दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ये है बेटा, ये हमारा है प्लेन सरफेस, ये हो गया प्लेन सरफेस। इधर हो गया बेटा, यहां से हम लोग मान लो यू रे ऑफ लाइट यू जा रही है बच्चा, रे ऑफ लाइट यू निकल गई, है ना? रे ऑफ लाइट एक गिरी बेटा नॉर्मली और एक रे ऑफ लाइट ऐसे गिरी, और इसको अगर हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं ना बेटा, तो इसका एक्सटेंड करने पे ये हमारा मिल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना बच्चा? ये जो एंगल है ये एंगल बहुत छोटा एंगल है और जो दूरी है बेटा ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है? इधर हमारा है म्यू इक्वल टू 3/2, इधर है म्यू इक्वल टू 1, ठीक है बच्चा? म्यू इक्वल टू ये है 3/2 और ये बेटा म्यू इक्वल टू 1, ठीक है? अब देखो थर्ड वाले में, थर्ड वाले में है बच्चा ये हमारा प्लेन सरफेस, ऊपर हमारा म्यू 3/2, नीचे हमारा म्यू 4/3, है ना बेटा? ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट, यहां से ऑब्जेक्ट बेटा 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है और यहां से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है बच्चा? इस वाले केस में हम लोग बेटा यहां से देख रहे हैं, ठीक है? चलो बनाओ, बनाओ बच्चा। निखिल का ए सही है, अंकिता बंदना का बी। ये भी गलत है बेटा,
अंकिता का ए गलत बेटा, अंकिता का ए गलत, अजय का ए सही, प्रणय का ए सही, आयुष तुम्हारा ए गलत बेटा, राजीव रंजन का भी एक सही है, सृजन का ए सही, नहीं लुभावनी कुछ नहीं कराया बेटा। अनिकेत तुम्हारा अगर ए है तो गलत है बच्चा, राजीव रंजन का बी, बी सही है, वैष्णवी का ए गलत, अभी का भी ए गलत, लक्ष्य का भी ए गलत, करण का ए सही है, क्वाजी ए गलत बेटा, रिदम का ए सही, करण का बी का सही है, प्रशांत का ए गलत, अभय का ए गलत, आयुष का ए सही, आयुष ए सही, वैष्णवी का ए का आंसर खाली ए लिखिए बेटा, आलोक का बी गलत है, मोहित पालीवाल गलत, अमित सिंह सही, वैष्णवी सही, प्रियांशी गलत बेटा, क्या कर दी, निहाल सही है, अभय का सही फर्स्ट, राजीव रंजन सी का आंसर दियो क्या बेटा, सी तुम्हारा सही लग रहा है तो। सत्यम का ए 13.3, ऐसे कैसे दिक्कत हो रही है बच्चा, जो देखो तो, देखो बच्चा, हर बार यही समझना होता है बच्चा कि रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकल के आई तक आएगी बच्चा, ऑब्जेक्ट से बाहर निकलेगी और आई तक आएगी, है ना बच्चा। तो देखो ऑब्जेक्ट से हमारा निकला और देखो बेटा आई तक रे गया, तो ये हो गया फर्स्ट मीडियम, ये हो गया सेकेंड मीडियम, है ना बच्चा। तो फॉर्मूला एस आई बाई एस ओ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू हो गया बेटा 1 और म्यू टू हो गया 4/3, इसका मतलब बेटा एस आई इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये होगा पहले वाले का आंसर। सेकंड देखो बच्चा, रे ऑफ लाइट देखो यहां से आ रही है ना, और इसमें जाएगी, इसका मतलब ये हो गया बेटा फर्स्ट मीडियम, ये हो गया सेकंड मीडियम, ठीक है बच्चा। लिख फॉर्मूला एस आई बाई एस ओ इज इक्वल टू म्यू टू सेकेंड मीडियम 1 बाई म्यू वन, म्यू वन बेटा 3/2, 3/2, सो एस आई हो गया बेटा 40/3 सेंटीमीटर, 40/3 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा इसमें ये ऑब्जेक्ट और ये है बेटा आई, रे ऊपर से नीचे आएगी, तो रे देख बेटा ऊपर से नीचे आएगी रे ऐसे, तो रे अगर ऐसे आई बच्चा, है ना, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मीडियम और ये हो गया बेटा सेकेंड मीडियम, है ना। तो क्या लिख दोगे बच्चा, लिख दोगे एस आई बाई एस ओ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, ये हो गया बेटा 8/9, इसका मतलब एस आई इक्वल टू 96/9 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा 96/9 सेंटीमीटर। बोर्ड साइन कर रहा है एक जगह पे, एक मिनट, रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चा, ठीक करता हूँ इसको, रुको। तो बेटर है, गुड मॉर्निंग समीर, गुड मॉर्निंग। नोट कर लो बच्चा, इरेज कर रहा हूँ बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट नहीं कर पाया बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लो।
देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है बच्चा कि ये मान लो एक प्लेन सरफेस है ना बेटा, और इधर मान लो एक मिरर है ना बेटा। यूं सोचो कि एक एक्वेरियम बेटा ये है, मान लो कि ये बेटा एक एक्वेरियम है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं बेटा, सेकंड पार्ट में एंगल का जीरो देने का मतलब क्या हुआ कि एंगल बहुत छोटा है ना। अपने डेरिवेशन के फॉर्मूले को देखो ना बच्चा। डेरिवेशन के टाइम पे क्या किया था मैंने कहा था ना एंगल बहुत छोटा है। अगर एंगल बहुत छोटा नहीं होगा बच्चा तो फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, है ना। वो फॉर्मूले को अप्लीकेबल होने के लिए एंगल का छोटा होना बहुत जरूरी है बच्चा, है ना। ठीक है, देखो सवाल अगला। ये हमारा बेटा प्लेन मिरर, ये हो गया बेटा वाटर सरफेस। इसमें हमारा दिया है म्यू इक्वल टू 4/3 और यहाँ है बेटा म्यू इक्वल टू 1। ठीक है, अब तुम्हारी जो हाइट है बच्चा, ये हाइट तुम्हें दिया हुआ है, पानी भरा हुआ है इसमें 30 सेंटीमीटर। पानी भरा है बेटा इसमें 30 सेंटीमीटर। अब सोचो यहाँ पे बेटा एक फिश है, यहाँ मान लेते हैं यहाँ एक बेटा फिश है जो कि यहां से नीचे वाले पॉइंट से, इस नीचे वाले पॉइंट से 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, देखो बेटा जब ऊपर से इसको देखोगे, है ना, ऊपर से देखोगे, है ना बेटा, तो तुम्हें फिश का इमेज दिखेगा, है ना बेटा, और तुम्हें दो इमेज दिखेगा बच्चा, तुम्हें फिश का दो इमेज दिखेगा। ठीक है, ये हमारा है बेटा एयर। ठीक है, सवाल क्या है देखो बेटा, सवाल ये है फाइंड distance between the two images observed। ठीक है बेटा, दो इमेज जो दिखेंगी उन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है बच्चा। करो, बनाओ। हम्म, मेरे कॉपी में से तो कोई भी ऐसे देखो यहाँ पर अभी नहीं, मॉर्निंग में तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मॉर्निंग 11 बजे स्टार्ट होगी बच्चा। वो तो वहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो। अभी इंग्लिश तुम्हारा, इंग्लिश रीडर 11 बजे से पढ़ना है, 11 बजे से। अंकित का 22.5, इस बार 16.5, निखिल 22.5। मैं 22.5, अजय 2.5, उत्कर्ष 2.5, योगेंद्र 30, आयुष भगत 32.5, सत्यम 15। पापा तुम लोग ने अपना डेट डेट बता दो बताएंगे बाद में, ठीक है बच्चे, चल जाओ। डिस्टेंस मिरर से रिफ्लेक्टेड इमेज की इमेज से निकालना होगा। हाँ, श्रेया 40/3, दिव्यांशु 10/3, आयुष यादव 30। और बताओ बच्चों, सृजन का 42.5, अमित सिंह 2.5, प्रणय 160/3, क्वाजी का 42.5, प्रिया 40/3, निहाल गुप्ता 15.5,
अब है 42.5, करण 15, पीके 15, अभी 45, पीके 45, प्रशांत 160/3, राजीव रंजन 15, पीके 55, विकास आर्या 47.5। चलो देखते हैं बच्चा, देखो रे, इसको दे एक जो इमेज दिखेगा बेटा वो स्ट्रेट रिफ्रैक्शन से दिखेगा, है ना बेटा। पहला जो इमेज बोलोगे, ये पहला इमेज किसका बेटा, डायरेक्ट रिफ्रैक्शन का, है ना बेटा। हम बात कर रहे हैं पहले डायरेक्ट रिफ्रैक्शन की बच्चा। तो देखो तो अगर हम डायरेक्ट रेस की बात करें, इनकी बात करें, तो ये हो गया बेटा फर्स्ट मीडियम, ये हो गया सेकंड मीडियम। क्या कह दोगे बच्चा, एस आई बाई एस ओ इक्वल टू μ2 बाई μ1, ये हो गया बेटा 1/4/3। तो एस आई आ गया बेटा 7.5 सेंटीमीटर। बोलो बेटा, एस आई आया 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब पहला जो इमेज दिखेगा बेटा वो यहां दिखेगा I1, ये 7.5 सेंटीमीटर, ये पहला इमेज हुआ, है ना बच्चा। अब देखो, अब कहोगे बेटा कि रेज जो है जो उसकी आंखों तक पहुंच रही है बच्चा, एक तो पहुंच रही है स्ट्रेट, है ना बेटा, और एक देखो और हो सकता है बेटा कि यहां से रे इधर आए, है ना बेटा, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्ट हो। जब यहां से बेटा ये रिफ्लेक्ट होगा तो इस रे की वजह से बेटा इधर हमारा बन जाएगा ना इमेज, प्लेन मिरर बनाएगा ना बेटा इमेज। प्लेन मिरर कहाँ बनाएगा इमेज, देखो प्लेन मिरर हमारा बना देगा ये इमेज, यहां से 20 सेंटीमीटर ऊपर बेटा, ये हो गया 20 सेंटीमीटर नीचे, है ना बेटा। अब देखो यहां से जो रे यहाँ पे जाएगी बच्चा, है ना, अब ये रे बेटा यहां से भी होंगे रिफ्लेक्ट, बोलो, है ना, यहां से होंगे बेटा रिफ्रैक्ट ना। तो यहां से जब रिफ्लेक्ट होंगे बेटा तो एक इमेज और बनेगा बेटा नीचे हमको, बोलो, एक इमेज हमारा और बनेगा ना यहाँ पे, ठीक है बच्चा। तो अब क्या कहोगे, रेज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना बेटा, रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो रेज बेटा रिफ्लेक्शन होने के बाद यहां से जा रही है उसके लिए बेटा ऑब्जेक्ट ये हो गया ना। तो देखो बेटा इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, तो कितना नीचे है 30 और प्लस 20, है ना बेटा। तो क्या कह देगा, एस आई बाई 50 इक्वल टू μ2 बाई μ1। तो ये हो गया बेटा एस आई इक्वल टू 150/4। इसका मतलब बेटा 37.5 सेंटीमीटर, बोलो 37.5 सेंटीमीटर, समझे बच्चा। मतलब यहां से जो रे यहाँ बेटा रिफ्रैक्ट हुआ है ऐसे, इस रिफ्रैक्शन का बेटा जो इमेज आएगा वो यहां से कुछ नीचे आएगा बच्चा, यहाँ पे आएगा, बोलो, यहां ना बनेगा बेटा, ये बनेगा हमारा I2, ये बनेगा हमारा I2। तो हमसे पूछा गया I1 से I2 के बीच की दूरी, तो I1 से I2 के बीच की दूरी कितनी बेटा, तो क्या आएगा I1 I2 इज इक्वल टू, तो देखो बेटा यहां से ये है 37.5, यहां से है बेटा ये 7.5, तो क्या हो जाएगा, कहोगे 37.5 माइनस ऑफ 7.5 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। कुछ बच्चों का सही आंसर आया था, यस का देखो आंसर सही है, 30 आंसर है। लिख लो बच्चों, कहीं कोई दिक्कत अगर है तो हैंड रेज करो, कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो हैंड रेज करो। बोलो वैष्णवी। सर आपकी सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन ये जो लास्ट में जब आपने I2 बनाई है एक मिनट सर, रुक जाओ, मेरी आवाज बहुत ही कम आ रही है, सर स्पीकर के पास आता हूँ मैं, बोलो। सर बाकी सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं सर। जो आपने जो I2 इमेज बनाई है, जो सेकेंड टाइम मतलब जो रिफ्रैक्ट होके आई, वहां से एक बार बता दीजिए। देख बच्चा डायग्राम में देखना, यस सर। इस आई के पास
किसी भी तरह से रे पहुंचेगा बेटा तो Yes. इमेज दिखेगा, यस सर। है ना बच्चा। तो एक ऑप्शन तो ये रहा कि रे हम यहाँ से डायरेक्ट ले लिए बच्चा, है ना। और दूसरा हमारा ऑप्शन ये है कि रे पहले यहाँ से ले, इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्ट sir. होने के बाद रे बाहर निकले। यस बोलो बच्चा, यस सर। ये बात समझी। तो यस इससे सर। इमेज दिखेगा बच्चा उसको। तो यस इसके सर। क्या किया मैंने कहा पहले हुआ मिरर से रिफ्लेक्शन, तो यस मिरर सर। से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनाइए। अब देखो बेटा इस रे के लिए ये ना हो गया बेटा ऑब्जेक्ट, इस रे यस के सर। लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस रे का जब इमेज बनेगा तो यहाँ बनेगा। ऑब्जेक्ट की गहराई कितनी हो गई 30 और प्लस 20 50 से 50। बच्चा, यस सर। समझ गई। और सर जो I2 बनी है सर, क्या वो जो I2 बनाई है सर, जो मिरर के पीछे दोबारा एक बार से रिफ्लेक्शन किया रिफ्रैक्शन के बाद। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन दिखा बेटा, यस सर। उसकी वजह से इमेज कहाँ बनेगा। सर ये I2 बनी है शायद। नहीं बेटा, प्लेन मिरर का इमेज I2 से भी नीचे है। एक और पॉइंट देखो, यस सर। यस सर। प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर नीचे, यस सर। यस सर। है ना। अब वहां से रे वापस गई और जगह टकराई वाटर के सरफेस पे। यस सर। पहले रिफ्लेक्शन का जो इमेज है बेटा वो वाटर सरफेस के लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट। यस सर। कितना गहरा है देखो तो, सर वाटर तो 30 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट क्या है उसके लिए। सर 20 सेंटीमीटर बिलो है प्लेन मिरर के। और 30 पानी की गहराई हो गई, यस सर। पानी के सरफेस से कितना नीचे हो गया सर 50। 50 सेंटीमीटर बेटा। यस सर। इसमें तो वाटर के सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया 50 सेंटीमीटर पे। यस सर। बाकी फॉर्मूला है। ओके सर, समझ में आ गया। ओके बच्चा, थैंक यू सर। समझ में आ गया कुआ जी। कुआ जी कोई दिक्कत तो नहीं है अब। हाँ बेटा ये नॉर्मली व्यू है। देखो बेटा जो मैंने ऐसे दिखाया है तुमको रे, ये मैं तुमको ऐसे भी दिखा सकता हूँ बेटा, लेकिन ऐसे दिखाऊंगा तो इसी लाइन पे दोबारा हमको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो डायग्राम अच्छा दिखेगा नहीं, है ना बेटा। नॉर्मल व्यू मतलब एंगल बहुत कम, यही मानना है कि ये सब एंगल बहुत छोटा है बच्चा। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। अब देखो बेटा एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन हमारा है बेटा, एक मान लो वाटर टैंक है ना बच्चा। इस वाटर टैंक का जो बेस है ये एक कॉनकेव मिरर है जिसका की रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है बच्चा। ठीक है, इसमें बेटा पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है अप टू 30 सेंटीमीटर, म्यू इक्वल टू 4/3। ठीक है बेटा, और इसके बाहर है बेटा एयर, है ना। और ये देखो बेटा ये हो गया हमारा इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस। तो सवाल ये है बेटा, सवाल ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक रखूं ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है बच्चा, मान लो यहां रखता हूं ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है, पानी के सरफेस से एच हाइट ऊंचा, है ना। तो क्वेश्चन ये है बच्चा, फाइंड एच, फाइंड एच फॉर विच फाइनल इमेज, फाइनल इमेज coincides, फाइनल इमेज coincides विथ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, फाइनल इमेज जो है वो वही बनेगा जहां ऑब्जेक्ट है। हम लोग बेटा इस तरफ से, इसके बाहर से देख रहे हैं नीचे की तरफ। चलो बनाओ, बनाओ बेटा।
अली हैदर का 7.5 सेंटीमीटर। अंकिता वंदना 10 सेंटीमीटर। अभी का 7.5 सेंटीमीटर। श्रिया 10। निहाल गुप्ता 7.5। चेतन मीना 10। विकास आर्या 10। अभय प्रताप एच। बदमाश एच तो निकालना है। आयुष यादव 10। ये तो दो कम्युनिटी बन जाएगी। दो कम्युनिटी क्या लिख रहा है बेटा? विशाल 7.5, अंकित 7.5, उज्जवल 10, यश 7.5। देखो बच्चा, हमारा ये सवाल हमसे क्या चाहता है बेटा? हमारा ये क्वेश्चन हमसे ये चाहता है कि रे ऑफ लाइट यहां से आई इसके ऊपर यहां पे टकराए और टकराने के बाद फिर से वापस वहीं चला जाए। बोलो बेटा, है ना? तो अब बताओ, रे ऑफ लाइट रिट्रेस कब करती है बच्चा? रे ऑफ लाइट रिट्रेस कब करेगी रिफ्लेक्शन के बाद? अगर वो मिरर पे नॉर्मली गिरे, है ना बच्चा? अगर वो मिरर पे नॉर्मली गिरेगा तो रे ऑफ लाइट अपने आप रिट्रेस कर लेगा बच्चा ना। तो देखो बच्चों, इस केस में अगर तुम यूं सोचो, है ना बेटा, कि रे ऑफ लाइट यहां से मैं यूं ड्रॉ करूं, रे ऑफ लाइट यहां से आए बेटा, है ना, यूं इसके ऊपर आए, यहां से आकर के बेटा रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा बेटा तो नॉर्मल के पास जाएगा, नॉर्मल के पास जाकर के वो इसके ऊपर ऐसे गिरना चाहिए बच्चा, ये इसके ऊपर ऐसे गिरना चाहिए कि ये नॉर्मल हो। बोलो बेटा, है ना? तो अगर ये नॉर्मल होगा तो जैसे रे गया है बेटा वैसे ही रे ऑफ लाइट वापस लौट जाएगा ना। ठीक है, लेकिन सोचो बच्चा, थोड़ा सोचने की बात ये हुई बेटा यहाँ पे कि अगर ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे आकर के, अगर ये रे ऑफ लाइट बेटा यहाँ पे आकर के नॉर्मली गिरती है, अगर नॉर्मली गिरती है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि इस रे को अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, अगर मैं इस रे को
यहां से पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं बच्चा तो यहां मिलेगा, बोलो है कि नहीं। तब सोचो बेटा, ये वाला पॉइंट जो हुआ वो इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई। मिरर पे गिरने वाली लाइन, मिरर पे गिरने वाली लाइन जो नॉर्मल हो वो सेंटर से आती है ना बच्चा, है कि नहीं। इसका मतलब ये रे का एक्सटेंशन इस मिरर का सेंटर होगा बच्चा। तो देखो बेटा, अगर ये इस मिरर का सेंटर है तो देखो ना बेटा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, ये तुम्हारा 30 सेंटीमीटर है बच्चा। इसका मतलब ये जो ऊंचाई होनी चाहिए, ये ऊंचाई होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। बोलो बेटा, ठीक है। अब सोचो बेटा, अगर ये हाइट हमारा 10 सेंटीमीटर है, अगर ये हाइट 10 सेंटीमीटर है बच्चा, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस सरफेस के लिए क्या लिख दोगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। एस आई इमेज हो गया बेटा ना, इस रिफ्रैक्शन के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया बेटा और ये इमेज हो गया, है ना। तो क्या लिख दोगे, एस आई हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर। एस हो गया एच इक्वल टू μ2, μ2 हमारा कितना बेटा फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम, μ2 हो गया बेटा 4/3 और ये हो गया बेटा μ1 हमारा 1, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, h इक्वल टू 30/4 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। 7.5 बहुत बच्चों का आया, बिल्कुल सही। बोल बच्चा वैष्णवी। सर वो माइक सॉरी पार्टिसिपेंट्स में हैंड रेज था, उसे लोअर करना है। बोलो, तुम्हारी आवाज बहुत हल्की हल्की आ रही है बच्चा, अपना ऑडियो चेक करो तो एक बार। रुको रुको, मेरे ही पास गड़बड़ है, स्पीकर का वॉल्यूम कम किया हुआ है। हाँ, अब बोलो। अरे वैष्णवी। सर वो हैंड रेज गलती से हो गया था सर, वो उसे लोअर कर लेंगे, सॉरी सर। कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अभय को दिक्कत है कि 10 सेंटीमीटर कैसे आया, क्योंकि बेटा वो पॉइंट मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, क्योंकि रे ऑफ लाइट वहां पे नॉर्मल हो गया। तो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है, पानी की गहराई 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर और ऊपर हुआ, ठीक है। अब है नोट कर लो बच्चा, ये स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चा आगे, अगला हमारा क्वेश्चन, ये बेटा ऊपर एयर और नीचे वाटर, वाटर है बेटा 4/3, ठीक है बच्चा। अब देखो यहां से पे एक बर्ड है बेटा, चिड़िया है, यहाँ पे एक चिड़िया है बेटा, है ना। ये चिड़िया नीचे मूव कर रही है बेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और इसी के वर्टिकल लाइन पे, इसी के वर्टिकल लाइन पे बेटा एक फिश है, ठीक है बेटा। ये फिश ऊपर जा रही है, फिश ऊपर जा रही है बेटा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है बच्चा। ये हमारा फिश और ये बर्ड, ठीक है बेटा। सवाल क्या है देखो, सवाल ये है कि फाइंड velocity of bird with respect to fish। सेकेंड है बेटा फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड। समझ में आई बेटा, बर्ड को मानना है ऑब्जर्वर और यहां मानना है फिश को ऑब्जर्वर। अब ये बात दिमाग में रखो बच्चा कि जब फिश यहां से देखेगा बच्चा
तो उसको बर्ड दिखाई नहीं देगा, उसको बर्ड का इमेज दिखाई देगा, है ना बच्चा। और जब बर्ड यहाँ देखेगा फिश को, तो फिश को नहीं देखेगा बेटा, वो फिश के इमेज को देखेगा। ठीक है बच्चा, चलो ट्राई करो। ऑडियो वेरी लो। मेरे पास तो बेटा माइक का वॉल्यूम बढ़ाने का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब जो भी है मैक्सिमम है। बना बच्चा? जिनको वॉल्यूम लो मिल रहा है बेटा, एक बार स्पीकर का वॉल्यूम चेक कर लो। अली हैदर का आंसर आया 17/3, 17/4। अली हैदर का आंसर है 17/3, 17/4। उस्मान खत्री का आंसर है फर्स्ट में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। करण का आंसर 9/4। दिव्यांशु 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। राजीव रंजन 17/3, सत्यम 8/3 और 2, क्वासी का 3/4, निहाल 1/4, निहार के फर्स्ट का 4 आंसर, लक्ष्य 17/3, मयंक तिवारी 5.6, निखिल 2, -2 4, फर्स्ट का -3/4, मयंक तिवारी 4.2, आरती फर्स्ट का 3/4, प्रियांशी का फर्स्ट में -2, वैष्णवी का फर्स्ट है -3/2, प्रियांशी -2। चेतन मीना, बोलो आंसर क्या?
फौजी 4/3, लक्ष्य 17/4, वैष्णवी का 1/3। चलो देखो बेटा, मैं बनाता हूं, देखते हैं क्या आता है आंसर। तो मुझे ही पता नहीं। देखो बच्चा, फर्स्ट पार्ट के लिए बोलो बेटा, कौन देख रहा है? तो देखो विथ रेस्पेक्ट टू फीस है ना बच्चा, ये है ना। फीस इज द ऑब्जर्वर, है ना बच्चा। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए फिश ऑब्जर्वर है बेटा, तो ये ऑब्जर्वर है, तो रे ऊपर से नीचे आएगी बेटा, रे ऊपर से नीचे आएगी। तो क्या लिखोगे? हाइट ऑफ बर्ड, हाइट ऑफ इमेज ऑफ बर्ड बाई हाइट ऑफ बर्ड, है ना बेटा। ये ऐसे लिख लो, एस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड बाई एस ऑफ बर्ड इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। म्यू 2 ये हो गया बच्चा, और म्यू 1 ये हो गया। इसका मतलब 4/3 डिवाइड बाई 1, है ना बेटा। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड इज इक्वल टू 4 SISB/3, है ना बेटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लोगे बेटा, तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड इक्वल टू 4/3 इंटू वेलोसिटी ऑफ बर्ड। बोलो बेटा, ठीक है। तो 4/3 इंटू 2, इसका मतलब हो गया बेटा 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा, लेकिन ये क्या आया? ये आया बर्ड के इमेज की वेलोसिटी, और अभी हमको निकालना है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो बेटा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। तो देखो बच्चा, क्या कहोगे? कहोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश। तो देखो बेटा, दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, रिलेटिव वेलोसिटी में ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? तो 8/3 और प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 17/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चा। अब चलो, मैंने कहा सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में बेटा विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, ठीक है बेटा, बर्ड के रेस्पेक्ट में। अब क्या है बेटा? बर्ड हमारा ऑब्जर्वर है बेटा, बर्ड हमारा ऑब्जर्वर है ना। बर्ड हमारा बन गया बेटा ऑब्जर्वर। तो बर्ड अगर बन गया बेटा ऑब्जर्वर, तो रे ऑफ लाइट नीचे से ऊपर जाएगी। तो बेटा रे ऑफ लाइट नीचे से ऊपर जाएगी, इसका मतलब क्या लिखोगे? डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश बाय डिस्टेंस ऑफ फिश इक्वल टू क्या बेटा? म्यू 2। म्यू 2 हो गया बेटा 1, और ये हो गया 4/3। इसका मतलब बेटा डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश इक्वल टू 3/4 डिस्टेंस ऑफ फिश। बोलो बेटा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर ले बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश इक्वल टू 3/4 इंटू वेलोसिटी ऑफ फिश, है ना बेटा। फिश की वेलोसिटी कितनी बेटा? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हो गया ये 9/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब कहोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, फिर देखो बेटा अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/4 और +2 इक्वल टू 17/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चा। लिख लो मयंक, सही बात। लक्ष्य का भी सही था आंसर, नोट कर लो बच्चा।
वाटर में स्पीड कम दिखेगा ना बच्चा। देखो ये 3 मीटर पर सेकेंड, ये आया कितना 9/4 कम हो गया ना। हवा से पानी में देखोगे तो स्पीड कम दिखेगी, पानी से हवा में देखोगे स्पीड ज्यादा दिखेगी। ठीक है बच्चा, चलो इरेज कर रहा हूं बच्चा, इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए बेटा आगे, अब देखा जाए रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। ठीक है बेटा, अब किस स्लैब की बात की जाए तो मान ले बच्चा ये कोई स्लैब, ये मान ले बेटा ये कोई स्लैब है ना। ये एक स्लैब मतलब ये सरफेस और ये सरफेस एक दूसरे के हैं बेटा एग्जैक्टली पैरेलल, है ना। ये जो हमारा स्लैब है बेटा, इस स्लैब का म्यू जो है, इस स्लैब का जो म्यू है बेटा वो इसका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। लेकिन म्यू को तुम ऐसे समझो, क्या समझोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, है ना बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम, है ना बेटा, जिस मीडियम में रखा है ना ये उसके रेस्पेक्ट में। तो अभी देखो बेटा इधर भी मेरा एयर और इधर भी एयर, है ना बच्चा। अब सोचो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई बेटा रे ऑफ लाइट इस स्लैब पे आके गिरी, है ना बच्चा, अभी कोई रे ऑफ लाइट इस स्लैब पे आके गिरी, मानो बेटा ये इसका नॉर्मल, है ना बेटा। अगर कोई रे ऑफ लाइट यूं आके गिरा, है ना बेटा, तो जैसे ही अंदर जाएगा नॉर्मल के पास हो जाएगा बच्चा, तो नॉर्मल के पास हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो अब देखो बेटा अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है बेटा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया, है ना। अब देखो ये दोनों सरफेस हमारा है बेटा पैरेलल, तो अगर ये पैरेलल है बच्चा तो ये भी देखो हमारा आर हो जाएगा ना, बोलो ये आर हो जाएगा बेटा, तो ये भी हमारा आर हो जाएगा, है ना। तब देखो आई पे गया तो आर पे इंटर किया बच्चा, तो यहाँ आर पे जाएगा बेटा, तो यहाँ से फिर आई पे निकल जाएगा, बोलो यहाँ से हमारा फिर से वापस ये आई पे निकल जाएगा बच्चा, है ना। ठीक है, बात समझे बेटा। तो अब ये बात महसूस कर बेटा, अब ये बात को महसूस करो कि अगर मैं इस रे ऑफ लाइट को, किस रे ऑफ लाइट को, जो इंसिडेंट रे है बच्चा, इस इंसिडेंट रे को अगर मैं एक्सटेंड करूं, इस इंसिडेंट रे को बेटा अगर मैं एक्सटेंड करूं तो क्या कहोगे, ये दोनों ही रे एक दूसरे के होंगे ना बेटा पैरेलल, दोनों रे एक दूसरे के होंगे ना बेटा पैरेलल। तो अब बताओ स्लैब, कोई भी स्लैब किसी भी तरह का हो, है ना, चाहे वो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो बच्चा, चाहे वो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो, बोलो बच्चा रे ऑफ लाइट बेंड किया या नहीं किया, डिविएशन हुआ या नहीं, रे डिविएट किया या नहीं किया। डिविएट का मतलब होता है बेटा बेंडिंग, लाइट का बेंड हो जाना। तो ओरिजिनल रे और रिफ्रैक्टेड रे, है ना बेटा, बेंड हुआ या नहीं, बेंडिंग तो नहीं हुआ बेटा, बेंड कहाँ हुआ, देखो ये भी हमारा नॉर्मल से आई है, ये भी नॉर्मल से आई है, तो दोनों रेस क्या हो गई, पैरेलल ना बच्चा, दोनों रे क्या हो गई, पैरेलल, है ना बेटा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या बना, स्लैब नेवर कॉजेज डिविएशन, है ना बेटा। स्लैब जो होता है रे को कभी भी डिविएट नहीं करता, चाहे कोई भी स्लैब हो, है ना बेटा, किसी भी टाइप का हो। ठीक है, अब क्या दिख रही है तुमको, जिस रे को बेटा इस पाथ पे जाना था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, बोलो है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे स्लैब, स्लैब से बेटा, स्लैब से क्या होता है, स्लैब से होता है बेटा शिफ्टिंग, है ना बेटा, स्लैब से होता है शिफ्टिंग। स्लैब हमारा डिविएट नहीं करता, स्लैब शिफ्ट करता है। ठीक है बच्चा, अब देखो आगे, तो अभी जो डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है बच्चा, अभी जो डायग्राम में दिख रहा है ना, उसे कहा जाता है बेटा लैटरल शिफ्ट,
क्या कहोगे उसको? इसे कहा जाएगा बेटा लैटरल शिफ्ट। ये कहलाता है लैटरल शिफ्ट। ठीक है बेटा, ये लैटरल शिफ्ट को मैं लिख दिया SL, लैटरल शिफ्ट। ठीक है बेटा, तो डायग्राम में देखो, डायग्राम में देख के बोलोगे बेटा कि ये जो हमारी दूरी है, ये जो हमारी दूरी है, यही है लैटरल शिफ्ट, है ना बच्चा? तो देखो तो इस डायग्राम में, डायग्राम पे ध्यान देना बच्चा। इस डायग्राम में, इस डायग्राम में अगर मैं कहूं बेटा कि यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसा, है ना, तो महसूस करो बेटा ये भी हमारा हो गया लैटरल शिफ्ट, है ना, और ये एंगल हो गया 90। ठीक है बेटा, कोई बताओ तो मुझे ये एंगल क्या होगा बेटा? ये वाला एंगल क्या कहना चाहोगे? लिखो लिखो, कमेंट में लिखो, ये कितना एंगल है? उस्मान ने कहा I माइनस आर, ईश्वर ने भी कहा I माइनस आर, अभी ने भी कहा, जानवी, पीके, अली हैदर, सबका आंसर I माइनस आर, बिल्कुल सही। क्योंकि ये एंगल I है बेटा, तो ये पूरा एंगल I है, ये R है बेटा, तो ये I माइनस आर है ना? अच्छा, अब देखो बेटा, यहां से मैंने इस लाइन को ड्रॉ करके यहां ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, और ये हमने कहा टी क्या है? तो टी हमारा है बेटा, टी है मेरा थिकनेस ऑफ स्लैब, स्लैब का बेटा थिकनेस है। ठीक है बेटा, अब देखो इस वाले पॉइंट को मैंने कहा ए, इसको मैंने कहा बी, और इसको कहा मैंने सी। ठीक है, तो देखो तो बच्चा, देखना बेटा, इस ट्रायंगल में अगर मैं कहूं ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है बेटा, ट्रायंगल एबीसी को देखो, है ना बेटा, ये है टी, ये है टी, ये है आर। तो देखो तो बच्चा क्या कर दोगे, ए से लेकर के जो सी का डिस्टेंस है बेटा, ये होगा टी अपॉन साइन आर। बोलो बच्चा, होगा साइन आर इक्वल टू टी अपॉन ए सी। तो ए सी निकल गया बच्चा। अब देखो ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है बेटा, मैंने कहा इस पॉइंट को मान लो बच्चा डी, इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में आ जाओ, तो क्या कहोगे बेटा? कहोगे साइन ऑफ I माइनस आर इज इक्वल टू एस एल बाई ए सी। देखो बच्चा, साइन I माइनस आर इक्वल टू एस एल बाई ए सी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना बच्चा? तो क्या हो जाएगा रे? हो जाएगा एस एल इक्वल टू ए सी इंटू साइन I माइनस आर। ए सी बच्चा यहां से पुट कर लो, तो हो गया टी साइन I माइनस आर डिवाइड बाई क्या हो गया बेटा? ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है बेटा, साइन नहीं होगा यहाँ, ये कॉस होगा ना बेटा, देखते हो ठीक से, ये कॉस होगा ना बच्चा, कॉस आर इक्वल टू टी अपॉन ए सी। ठीक है बेटा, ये हो गया कॉस आर। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब देखना ध्यान से, अब यहां जोड़ रहा हूं बेटा मैं एक स्पेशल केस। ठीक है बेटा, स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस ये है बच्चा कि आई और आर ये दोनों एंगल अगर बहुत छोटा हो, ठीक है बेटा, आई और आर अगर बहुत छोटा हो बच्चा, है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1, है ना बच्चों? ध्यान देना, मैंने मान लिया आई और आर दोनों ही एंगल बेटा बहुत छोटा है ना? तो देखो तो इस वाले के लिए कहोगे ना बेटा 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। बोलो बेटा 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, जो कि क्या बन जाएगा? बोलो, ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू म्यू आर। बोलो बच्चा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है ना बच्चा? तो अब देन देखो बेटा एस एल क्या बन जाएगा? एस एल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? एस एल इक्वल टू हो जाएगा टी ऑफ आई माइनस आर बाई 1। बोलो बच्चा, कॉस आर इक्वल टू 1, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है बच्चा। अब यहां से आर की वैल्यू पुट कर लो, आर कितना बेटा? आई बाई म्यू, आई बाई म्यू यहां पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा
टी आई 1 - 1/μ। बोलो बेटा, ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट, है ना, टी आई ऑफ 1 - 1/μ। लिख लो बच्चा, नोट कर लो। हाँ सॉरी, ए बी सी डी होगा, सही बोला बच्चा। ये ट्रायंगल ए सी डी होगा। cos r इक्वल टू 1 इसलिए बेटा क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा। क्वाजी क्वाजी बोलो बेटा, अनम्यूट करो। सर। हाँ बेटा, कुछ होमवर्क दिया था मैंने क्या? सर। बोलो, यस सर, यस सर। क्या दिया था होमवर्क? सर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए थे सर। क्या? सर क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए थे सर। कौन सा दिया था क्वेश्चन बेटा? निकाला सर। रोहित, साइन ए इक्वल टू ए कितने एंगल तक लेंगे? बेटा ये कॉम्पेरेटिव एंगल है, कंपेरेटिव। जब दो एंगल कंपेयर करना हो या जब ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा हम लोग, तो हमारे ऑब्जर्वेशन में हमेशा एंगल बहुत छोटा होता है। अरे बताओ तो, कोई क्या था होमवर्क? अबे व्हाट्सएप पे डाउट क्लियर नहीं हो पाता है तो क्या किया जाए बेटा? कैसे करें? व्हाट्सएप पे तो कर सकते हैं, है ना, कभी जूम पे भी कर सकते हैं, लेकिन कल तो दिक्कत था ना, कवर करता कल। हाँ बेटा उज्जवल, बिल्कुल सही बात है। अरे अभय, ओपन कर।
अनम्यूट कर बेटा अबे। कहाँ चला गया अबे? सर आपने आगे प्रोसीड करने को बोला था। आगे प्रोसीड करने को बोला था होमवर्क में। एक्स्ट्रा क्लास लेकर तो डाउट क्लियर, वही ज्यादा सही रहता है। तुम्हारी क्लास ऐसे ही बेटा वीक में 6 होती है, और कितना एक्स्ट्रा क्लास करोगे बच्चा? तो बता नहीं पा रहा होमवर्क के बारे में। छोड़ो आगे करते हैं, पढ़ाई करते हैं। चलो आगे पढ़ाई करते हैं बच्चा। देखो देखो बच्चा, अब देखा जाए, ये तो बेटा पैरेलल शिफ्ट है ना बेटा। अब देखा जाए नॉर्मल शिफ्ट। देख बेटा नॉर्मल शिफ्ट, मान ले फिर से वही स्लैब, फिर से बेटा वही स्लैब, वही स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही मान लो, फिर से मान लो बेटा एयर में, और फिर से मान लो इसका थिकनेस टी है ना बच्चा। वही स्लैब हमारा, दोनों सरफेस एग्जैक्टली पैरेलल, दोनों सरफेस एक दूसरे के बेटा पैरेलल है ना, दोनों सरफेस एक दूसरे के बेटा पैरेलल। ठीक है, अब नॉर्मल शिफ्ट की बात करें बेटा, ध्यान दो, वीडियो ब्लर्ड हो गया। नेट का स्पीड क्या प्रॉब्लम होगा बच्चा? मेरे पास बिल्कुल सही दिख रहा है, मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में सही दिख रहा है मुझे। तो देखो बच्चा, ये इसका इफेक्टिव इंडेक्स हमारा बेटा म्यू। अब मानो बेटा ये हमारा एक ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल मान ले बच्चा, ये मान ले इसका नॉर्मल। और सोचो बेटा कि मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा इस जगह पे रखी हो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है बेटा, और इस तरफ से तुम इसको देखना चाह रहे हो बच्चा, तो देखो एक तो बोलोगे बेटा रे ऑफ लाइट जो लेंगे नॉर्मल, वो स्ट्रेट निकल जाएगा बिना डिविएशन के बच्चा। बोलो ये निकल जाएगा बेटा बिना डिविएशन का। और सोचो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे लिया जाए बच्चा, तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ आएगा बच्चा, और फिर देखो बेटा यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर के फिर से वो हो जाएगा ओरिजिनल वाली रे के पैरेलल, इस रे के हो जाएगा बेटा पैरेलल, है ना। मतलब अगर ये हमारा एंगल आई है, ये आर बेटा, ये आर, तो फिर हमारा ये आई हो जाएगा बच्चा। बोलो ठीक है। तो अब देखो बेटा ये हुआ रिफ्रैक्टेड रेज, है ना। रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही कहलाता है बेटा इमेज, है ना। इसका मतलब इसको अगर हम पीछे की तरफ बेटा एक्सटेंड करें, अगर इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें बच्चा, तो ये जहां कट करेगा, है ना बेटा, यही हमारा होगा इमेज। बोलो बेटा इसका मतलब इधर से देखोगे बेटा तो ये तुमको दिखेगा इमेज, है ना। तो अब देखो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में जितना आगे तुम्हें दिखा बेटा इमेज, इसी दूरी को कहते हैं क्या हम लोग बेटा, इसी को कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट एस एन, है ना बेटा। इसी का नाम क्या है, एस एन नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है बेटा, और इसी लिफ्ट को हमें, इसी शिफ्ट को हमें बेटा, इसी नॉर्मल शिफ्ट को बेटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों जैसे पहले भी कहा था मैंने कि जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो बच्चा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जो भी दिखता है बेटा वो इमेज दिखता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। ठीक है बच्चा। दूसरी बात, अब अगर कहते हो बेटा कि इसी आई से हमको इमेज देखना है बेटा, इसका मतलब इस वाली रे को भी इस आई में डालना पड़ेगा बेटा। ये रे अगर आई में जाएगा, ये रे अगर आई में जाएगा बेटा तभी तुमको इमेज दिखेगा ना। तब सोचो अगर ये वाली रे बेटा अगर आई में इंटर कर जाए, इसका मतलब ये सारा एंगल बहुत छोटा है। ये बात समझ में आई बच्चा, है ना। ये सारा का सारा एंगल बहुत छोटा होगा बेटा, तभी ये संभव है ना, है कि नहीं। तो क्या कहेंगे, टू ऑब्जर्व द इमेज, है ना बेटा। हम कहेंगे ऑब्जर्व देखने के लिए, इमेज देखने के लिए,
है ना बच्चा, टू ऑब्जर्व इमेज, है ना बेटा। इमेज को देखने के लिए क्या होना चाहिए, आई और आर, ये दोनों ही एंगल बहुत छोटा होना चाहिए बच्चा, है ना। तब सोचो अगर ये दोनों एंगल बेटा बहुत छोटा है ना, इसका मतलब अगर मैं यहां से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूं तो पहचानो बेटा, ये हो गया लेटरल शिफ्ट, ये दूरी हो गई लेटरल शिफ्ट। इस वाले पॉइंट को जो मैं नाम दे दिया एम, है ना बेटा, तो क्या कहोगे, कहोगे आई एम इज इक्वल टू लेटरल शिफ्ट, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, टी आई ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू, है ना बेटा, टी आई ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू। बात समझ गए बच्चों। अब देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल आई है बच्चा, तो ये भी हमारा एंगल आई है ना। तो इस ट्रायंगल में क्या कहोगे, इस ट्रायंगल में कहोगे बेटा साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, इज इक्वल टू एस लैटरल बाई एस नॉर्मल, है ना बच्चा। इसका मतलब एस नॉर्मल इक्वल टू एस लैटरल बाई आई, ठीक है बेटा। एस लैटरल ये रहा, डिवाइड बाई आई करो तो क्या बन गया बेटा, एस एन इक्वल टू टी ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये हो गया बेटा फॉर्मूला, नॉर्मल शिफ्ट का बेटा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तुम्हें क्या दिखता है बेटा इस जगह से, ये कहां से कहां की दूरी है बच्चा, ये कहां से कहां की दूरी है बेटा, ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी है बच्चा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी है, इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्लैब को आगे खिसका दो या पीछे खिसका दो, है ना बेटा। इसका मतलब क्या है, ये इंडिपेंडेंट है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ स्लैब, है ना बेटा। स्लैब के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता बच्चा, ठीक है। लिख लो, सर बोलो बच्चा। सर आपने वो जो होमवर्क दिया था वो तो सर एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 का सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन, और सेक्शन पार्ट 2 का सेक्शन डी का 1 2 3 4, और पार्ट 3 का 2 3, और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 का 4 9, और पार्ट 3 का 1 से लेकर 7 तक सर। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, चलो कल कर लेंगे डिस्कस। अब ये आज भी ओके आज का होमवर्क कल का होमवर्क मिला के कल करेंगे डिस्कस। ओके सर। अगर मीडियम के अलावा कुछ और हुआ तो बिल्कुल सही बात। तो मैंने म्यू के बारे में क्या लिखा था बेटा, म्यू था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना बच्चा। तो लिख ही दे रहा हूं, म्यू हमारा क्या है, म्यू हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, हालांकि पहले भी लिखा था मैंने, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम, है ना बेटा। मीडियम का मतलब क्या हुआ, मीडियम में क्या होगा, तो कहना है मीडियम का मतलब है बेटा मीडियम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से तुमने देखा, जहां से तुमने देखा बच्चा, ठीक है। लिख लो, सर 12 तारीख को टेस्ट होगा सर हमारा, सर 12 तारीख को हमारा टेस्ट होगा सर। बताया गया क्या तुमको, मैसेज आया है कोई, नहीं सर मैसेज नहीं आया, केमिस्ट्री वाले सर कह रहे थे सर। ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा, ओके सर। जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आए, या रजिस्टर ऐप पे चेक करो, रजिस्टर ऐप पे रहता है सिलेबस, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं सिलेबस, तो इसका मतलब नहीं है बेटा टेस्ट 12 तारीख को। ओके सर। अरे हाँ लिख, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पीके पूछ रहा है सर अगर क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी तो आप तो फिर ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, जो ऑफलाइन हो जाएगी बेटा तो क्यों पढ़ेंगे ऑनलाइन हम लोग, जो ऑनलाइन में हो वो लोग भी आ जाना ऑफलाइन में। ऑनलाइन में कहाँ मजा आता है बेटा पढ़ने में,
वैसे फिर भी चलेगा बैच, कुछ बच्चे नहीं भी आएंगे मान लो तो उसका ऑनलाइन बैच चलेगा। ऑनलाइन बैच चलेगा, या तो मैं ही लूंगा या फिर कोई और लेंगे टीचर, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हो गया बच्चा, लिख लिया? इरेज करूं? इरेज करता हूं बच्चा। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो देखो बेटा, क्वेश्चन ये है, एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं पहले में। क्वेश्चन कहता है बेटा एक स्लैब, क्वेश्चन हमारा एक स्लैब है बेटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, इसका थिकनेस बेटा 6 सेंटीमीटर है ना। इधर से देख रहे हैं बेटा हम लोग, ये कोई ऑब्जेक्ट है ना बेटा। तो सवाल कहता है फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, है ना बेटा। ऑब्जेक्ट से इमेज कितना दूर दिखेगा, बनाओ तो, बनाओ बच्चा। तो डायग्राम में तिरछा बन जाता है लाइन यार, परफेक्ट बनता ही नहीं स्ट्रेट, थोड़ा बेटर करो। हाँ बेटा, एडवांस का टेस्ट 6 घंटे का ही होता है, 3 घंटे का टेस्ट, फिर ब्रेक, फिर 3 घंटे का टेस्ट। बहुत लोगों का आंसर आया, पार्व, क्वाजी, अली, हैदर, अंकित, वैष्णवी, मोहित, अजय, अनिकेत, सबका सही आंसर। अरे मयंक क्या कर दिया, मयंक ठीक कर। उस्मान, लुबावनी, राजीव रंजन, आयुष, बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है बच्चा, है ना, सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आंसर आ जाएगा। शिवम शर्मा भी ठीक, बिल्कुल ठीक बेटा, है ना, सीधे फॉर्मूला इस्तेमाल करो और आंसर आ जाएगा बच्चा। ठीक है, तो देखो बच्चा क्या आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 6 ऑफ 1 माइनस 1/μ करेंगे तो हो जाएगा बेटा 2/3, 2/3 हो जाएगा। तो आंसर हो गया बच्चा ये 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलो फिर से वही सवाल, फिर से वही सवाल, लेकिन क्वेश्चन चेंज। पहले कुछ भी लिखा नहीं था बेटा, कुछ भी लिखा नहीं था, तो वैक्यूम माना जाएगा या एयर माना जाएगा, है ना बच्चों। अब देखो मैंने कहा बेटा इधर भी हमारा वाटर है बेटा और इधर भी वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अब करो, अब बनाओ सवाल। अली हैदर का आंसर आया 2/3 सेंटीमीटर, उस्मान का आंसर आ गया 0। ठीक करो बच्चा उस्मान। अभी का 2/3 सेंटीमीटर, मोहित पालीवाल 2/3, अंकित 2/3, सृजन 2/3, निखिल 2/3, दिव्यांशु 2/3, रिदम 2/3, मयंक तिवारी भी 2/3, हर्ष, पराशर, वैष्णवी, यश स्वरूप 2/3। आरती 2/3, अनिकेत 2/3, राजीव रंजन 2/3, जीत 2/3, उस्मान 2/3, बिल्कुल सही बच्चा। अंकिता 2/3, विकास आर्या 2/3। इन सब बच्चों का भी आंसर नहीं आता। अजय कुमार तुम्हारा कभी आंसर नहीं आया अब तक।
अलीना तुम्हारा भी नहीं अब तक आंसर आया कभी। अभय तुम भी बहुत कम देते हो आंसर बच्चा। आलोक रंजन का भी बहुत कम ही आंसर आता है। विकास आर्या, क्वाजी पार्व, तुम लोग है भी कि नहीं रे कि भाग जाता है लॉगिन करके चाय पीने के लिए। शिवम त्यागी 2/3, प्रियांशी 2/3। ठीक है बच्चा, बिल्कुल सही। हाँ तुम देते हो, फिर भी कभी कभी देते हो, कम देते हो। हर सवाल में देते नहीं बेटा। कोई सारे बच्चों को बोलता हूँ बेटा आंसर देने में गलत सही मत सोचो, जो आ रहा है आंसर लिखो, है ना बेटा। अपने आप को ओपन करो, खुलो, तो तुम्हारा सही आंसर आएगा बच्चा, है ना। चलो सही नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, गेम खेलना इंपॉर्टेंट है, जितना हारना बात की बात। मैं देख नहीं पाता, सॉरी बेटा, अगर देख नहीं पाता तो मैं शायद आंसर देता हूँ। गुड, देते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं देख नहीं पाता, मेरी गलती होगी वो। देखो बच्चा, म्यू इस बार क्या हो जाएगा, स्लैब का इफेक्टिव इंडेक्स, स्लैब का इफेक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम बेटा, है ना। विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम तो क्या हो जाएगा, 3/2 डिवाइड बाई 4/3, ये हो गया बेटा 9/8, है ना बच्चा। तो अब क्या करोगे, नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला बेटा, टी ऑफ 1 माइनस 1/, टी हमारा कितना बेटा 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 1 माइनस 8/9, ये हो जाएगा बेटा 6/9, तो 2/3 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, सारे बच्चों का सही आया। लिख लो बच्चा। अब देखो सवाल चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, और सवाल चेंज कर दिया बेटा। अब मैंने कहा इस तरफ तो वाटर है, बिल्कुल सही बात, लेकिन इस तरफ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का मीडियम बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का मीडियम है, और ये दूरी है बेटा 10 सेंटीमीटर, ये दूरी 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये हमारा 4/3 यहां से देख रहे हैं। चलो बनाओ। ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन समझ पाता हूं तब तक टाइम निकल जाता है। अच्छा ऐसी बात है, तो कोई बात नहीं, स्टार्ट जल्दी किया करो। जब मैं क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ बेटा, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा होता हूँ उस समय ध्यान दिया करो। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा होता हूँ उस समय ध्यान दोगे ना, तो आधे क्वेश्चन ऐसे समझ में आ जाएगा। अजय कुमार पार्टिसिपेट कीजिए, अलीना आप भी, अलीना रिजवी, आलोक रंजन, अनुक्ता, औरा, CDEF क्या है भाई। चेतन का भी आंसर आता है, कभी कभी आता है, लेकिन दीपांशु का आंसर देखा नहीं मैंने अब तक। हाँ बेटा आंसर दिया कर, रीना बोल रहा हूँ, गलत सही जो बने दिया कर। जानवी के आंसर पहले आते थे, आज बहुत कम आ रहे हैं आंसर। मयंक का आंसर आ गया 3/2, अभय का आंसर आया 16। श्रेया का 0 आंसर आया है, आरती का 0 आ रहा है। ओके चेतन मीना 4.5, दीपक 0, आयुष 3 सेंटीमीटर, अली हैदर 40/9, संभवी 0, बहुत देर बाद आंसर आया संभवी तुम्हारा, दीपक का 2, सत्यम 3/2, शिवम शर्मा 40/9, दिव्यांशु चौहान 2, समीर त्यागी 80/9, अनिकेत कुमार 5.5,
हर्ष 53/12, अली 44 सेंटीमीटर, अभय 7, अमित सिंह 0, उस्मान 16/9, हर बार वीडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है। संभवी का क्वाजी 0, योगेंद्र 32, विकास 40/9, अजय 16, अजय कुमार का 16 सेंटीमीटर आंसर आया, योगेंद्र का 32 सेंटीमीटर आया, क्वाजी का 0 आया। चलो मैं करता हूं बेटा, देखते हैं मेरा क्या आता है आंसर, तो मुझे पता ही नहीं। तो देखो बच्चा, तो देखो बेटा, हम लोग सवाल में ही सोचेंगे कि S इक्वल टू T ऑफ 1 माइनस 1/μ, है ना बेटा। ये फॉर्मूला बेटा हम लोगों ने कैसे डिराइव किया था, याद करो। कहा था स्लैब, और स्लैब के दोनों तरफ मीडियम सेम, है ना बेटा। स्लैब के दोनों तरफ मीडियम सेम, है ना बच्चों। ठीक है, अभी तो ऐसा है नहीं। ठीक है बेटा, अब कहानी क्या हो गई, एक तरफ वाटर एक तरफ ये, है ना बच्चा। तो देखो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे बेटा, सुनना बेटा ध्यान से। मैंने कहा कि जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है ना बच्चा, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है ना, यहां से एक लाइन खींच दो, है ना बेटा, और कहो एक रेड कलर का स्लैब और जोड़ दिया मैंने। बोलो बेटा, रेड कलर का स्लैब जोड़ दिया। ठीक है बेटा, रेड कलर का स्लैब जोड़ दिया, है ना बच्चों। अब देखो, चूंकि यहाँ वाटर है बेटा, यहाँ वाटर है, तो मैंने मान लिया कि इधर भी हमारा वाटर है ना बेटा। बीच में वाटर है और उसका थिकनेस टेंडिंग टू 0 है। बोलो बेटा, चलेगा ना। बीच में भर दिया वाटर और कहा थिकनेस 0, है ना रे। मतलब वाटर है जिसके लेयर की मोटाई 0 है, इसका मतलब नहीं है ना बेटा, बोल, है ना। बात समझा ना रे, है ना। जैसे पूछे तेरे पास एरोप्लेन है, बोल हाँ है, कितना है, तो 0 है ना। ये भी तो बोल सकते हैं कि नहीं है, बोलने का ये भी तरीका है, नहीं है बोलने का ये भी तरीका है ना बेटा। तो देखो इससे फायदा लेकिन क्या हुआ हमको, इससे फायदा क्या हुआ हमें बेटा बताओ। फायदा ये हुआ हमसे कि देखो बेटा, इसके अब दोनों तरफ वाटर मान सकते हैं ना, इसके दोनों तरफ वाटर मान सकते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए, है ना बेटा, फर्स्ट वाले के लिए क्या कर दोगे, इसका म्यू कितना हो गया बेटा, म्यू हो गया 3/2/4/3 इज इक्वल टू 9/8 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका शिफ्ट कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 6 इंटू 1 माइनस 8/9 इज इक्वल टू 2/3 सेंटीमीटर। बोलो बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा दूसरे वाले का, दूसरे वाले का देखो बच्चा, सुनना बेटा ध्यान से। जब रे ऑफ लाइट आएगी, जब रे ऑफ लाइट आएगी बच्चा, तो कैसे आएगी, देखो ऐसे आएगी ना बच्चा, बोलो है कि नहीं, है ना। तो सोचो तो बेटा, क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि यहाँ कौन सा मीडियम है, बोलो इस तरफ कौन सा मीडियम है, इस बात से फर्क पड़ता है क्या। क्योंकि रे तो वहां गया ही नहीं, जब गया ही नहीं, फर्क नहीं पड़ता, तो चलो क्यों नहीं इसको वाटर ही मान लिया जाए। बोलो बेटा, वाटर मानने से क्या फायदा होगा, तो कहेंगे वाटर मानने से फायदा ये होगा कि इस स्लैब के दोनों तरफ वही मीडियम होगा जिस मीडियम से देखा जा रहा है बेटा, है ना। हमेशा बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी के रेस्पेक्ट में निकालना होता है जहां से देखा जा रहा हो। ठीक है बच्चा, देखा जा रहा है कहां से, यहां से बच्चा। तो क्या हो जाएगा बोलो, हम कहेंगे बेटा म्यू इक्वल टू कितना, अब तो कहेंगे 2 डिवाइड बाई 3/2, ये हो गया बेटा 4/3। तो इसका कितना हो गया शिफ्टिंग, S2 इक्वल टू 10 ऑफ 1 माइनस 3/4 इक्वल टू हो गया बेटा 15/2 सेंटीमीटर, सॉरी 5/2 सेंटीमीटर बेटा, बोल होगा ना 2.5 सेंटीमीटर, है ना बेटा।
तो टोटल शिफ्टिंग कितना हुआ, S1 प्लस S2, है ना बेटा। टोटल शिफ्टिंग इक्वल टू S1 प्लस S2, तो 4/3 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 15 23/6 सेंटीमीटर, समझो बेटा। अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से कुछ कम, ठीक है बच्चा। चलो आगे देखो, म्यू की यूनिट सेंटीमीटर कैसे, म्यू सेंटीमीटर लिख दिया मैंने क्या, अरे हाँ सॉरी म्यू तो रेशियो है ना, नो यूनिट, म्यू रेशियो है ना बच्चा, मेरी गलती थी वो, ठीक कर दिया मैंने। चलो होमवर्क की बात करें, 3/2 आएगा, अरे हाँ सॉरी सही बोल रहा है बच्चा, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कैसे क्या, ठीक तो किया, μ1 अपॉन μ2, तो 2 चला गया ऊपर, अच्छा 2/4/3 होगा, सॉरी गलती है बेटा मेरा, 2/4/3 होगा ना वाटर के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 6/4, ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो गया बेटा 2/3, ये हो गया 2/3, तो ये हो गया 10/3, ये 10/3 होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 10/3, और S1 हमारा है बेटा कितना 2/3, तो 2/3 प्लस 10/3 ये आएगा बेटा 4 सेंटीमीटर, अब सही है ना, अब सही है ना बच्चा। चलो होमवर्क की बात कर लें, सेक्शन ए बी हम लोग का हो चुका था बेटा, सेक्शन ए और बी हो चुका था, है ना। तो सेक्शन ए बी की आगे दे रहा हूं होमवर्क, होमवर्क में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन सी कर लोगे बच्चा, पूरा कर लोगे सी, ठीक है बेटा, सेक्शन सी कंप्लीट। तो वैसे ही एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन सी, दोनों में सेक्शन सी कर लोगे, और बेटा और हमारा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 देखो बेटा, 1 3 4 5 6 7 8 12 ठीक है, इतना कल हम करेंगे डिस्कस। हालांकि इसमें काफी कुछ कर चुके हैं डिस्कस बेटा, हम लोग इसमें काफी कुछ कर चुके हैं डिस्कस, है ना। बाकी जो बच गया है वो कल करेंगे डिस्कस, तो सब लोग करके आना बच्चा। अभी के लिए बच्चों हैव ए गुड डे। तीनों का म्यू क्यों निकालेगा बेटा, 2 ही मीडियम ना है, 1 और 2, ये देख रहे हो ना, ये तो ऑब्जर्वर है बेटा, ऑब्जर्वर जहां से है उसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं हमेशा। बाय, हैव ए गुड डे बच्चा।